Hello, hi, and assalamu alaikum. I hope you all are fine and okay. So, today we are going to discuss the Gulistan of Sadi Shirazi. Um, the lecture will be in Urdu and English for a convenient understanding. सबसे पहले तो ये जान ले कि ये जो है गुलिस्तान शिराज़ी, this is basically included in wisdom literature. Wisdom literature एक ऐसा लिटरेचर होता है जो हमें मॉरल गाइडेंस देता है, हमें फ़िलोसॉफ़िकल रिफ्लेक्शंस उसमें होती है और हमें उससे ज़िंदगी के बहुत सारे लेसन्स मिलते हैं. ठीक है. Wisdom literature can come in parables, can come in short stories, quotations या पोइट्री या प्रोज़ या मुख्तलिफ़ शक्लों में वो आ सकता है. ठीक है. अगर हम इसकी कल्चरल रोल की बात करें तो इसे हम मुख्तलिफ़ सिविलाइजेशंस में देखते हैं. इस्लामिक सिविलाइजेशन में आप देख लें तो गुलिस्तान सादी हो गया या खलीला व दिमना हो गया जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था. जूइश कल्चर में आपको ये प्रोवर्ब्स की शक्ल में मिलते हैं, चाइनीज़ कल्चर में, क्रिश्चियन कल्चर में और इस तरह बहुत सारे कल्चर में आपको विजडम लिटरेचर मिलता है. ठीक है. इसका बेसिक जो पर्पस होता है वो सेल्फ इम्प्रूवमेंट होती है, हमारे एथिक्स की इम्प्रूवमेंट होती है. ठीक है. ये सब चीज़ें इसमें होती हैं. अच्छा, बात करते हैं गुलिस्तान की. इसका जो ऑथर है वो शेख सादी शिराज़ी है जो 1210 में पैदा हुए और 1291 तक ज़िंदा रहे. कौन थे ये? एक पर्शियन पोइट थे, मॉरलिस्ट थे, सूफ़ी थिंकर थे. ठीक है. अगर आप इस बुक के टाइटल को देख लें, द गुलिस्तान, गुलिस्तान कहते हैं रोज़ गार्डन को, फूलों के बाग को. ठीक है. ये लिखा गया था 1258 में. ठीक है. ये लिखा गया था 1258 में. इसमें आपको प्रोज़ भी मिलता है और पोइट्री भी मिलती है. एंड इट इज़ डिवाइडेड इनटू 8 चैप्टर्स जिसमें मुख्तलिफ़ चैप्टर्स हैं. सम आर अबाउट किंग्स, कुछ दरवेशों के बारे में है, कुछ इंसानी बिहेवियर्स के बारे में है. ठीक है. तो इसमें आपको इंसानी बिहेवियर के ऊपर बहुत ज़्यादा लिखना मिलता है, फैबल्स आपको मिलते हैं. ठीक है. एथिक्स के बारे में आपको बहुत कुछ मिलता है. ठीक है. अगर हम इसकी इम्पोर्टेंस की बात करें कल्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से, कल्चरल सिग्निफिकेंस की बात करें तो इसको मुस्लिम वर्ल्ड में सेंचुरीज़ तक पढ़ाया गया. ठीक है. स्कूल कॉलेजेस में भी इसको मॉरल इंस्ट्रक्शंस के तौर पर यूज़ किया जाता है. इट इज़ मॉरल फ़िलासफ़ी, इस्लामिक फ़िलासफ़ी. ठीक है. और ये एक बैलेंस है वर्ल्डली विजडम में और स्पिरिचुअल लाइफ के बीच में. जो बैलेंस है वो हमें इस में मिलता है. ठीक है. सो कमिंग टूवर्ड्स द फर्स्ट स्टोरी, स्टोरी वन क्या है? स्टोरी वन जो है वो है कि दोज हु मेक एन एफर्ट टू डिस्प्ले देयर वर्च्यूज़ डू द सेम टू कंसील देयर वाइसेस. फाइन. इसको अगर हम आसान अल्फाज में देखें तो कुछ लोग अच्छा दिखने की एक्टिंग करते हैं लोगों के सामने, लेकिन रियलिटी में वो अपनी बुरी क्वालिटीज़ को छुपा रहे होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल कोई बंदा है जिसने अपने चेहरे के सामने लैंप उठाया है ताकि लोगों को उसका फेस नज़र आए और लोग उसको अच्छा समझें, लेकिन उस लाइट के पीछे जो डार्कनेस है वो उसकी बेसिक रियलिटी है. ठीक है. सो दिस स्टोरी बेसिकली टॉक्स अबाउट हिपोक्रेसी और सिंसेरिटी. ठीक है. हिपोक्रेसी और सिंसेरिटी के बीच में जो
फ़र्क है वो बताता है। इसी तरह इस्लामिक एथिक्स हमें बताता है कि एक्शंस जो हमारे होते हैं वो हमारी नीयत के बेस पर होते हैं, हमारे दिखावे के बेस पर नहीं होते हैं, ठीक है। और ह्यूमन नेचर शो कर रहा है कि इंसान जो है वो चाहता है कि लोग हमेशा उसकी अच्छी साइड को ही देखें और उसकी जो वीकनेसेस है वो लोग इग्नोर कर सके, ठीक है। तो दिस इज़ हाउ दिस स्टोरी एक्चुअली वर्क्स, ठीक है। अगर हम सेकंड स्टोरी की तरफ आए, so it says the foundation of injustice in the world began with small unjust deeds, ठीक है। तो एक शहज़ादा था जिससे पूछा गया कि उसके फादर ने किंगडम क्यों लॉस किया, वो किंगडम क्यों हार गया। तो उसने कहा कि उसके फादर ने जो इनजस्टिस के छोटे छोटे एक्ट्स थे उसको इग्नोर किया, और जब उनको सज़ाएं नहीं दी गई छोटे छोटे इनजस्टिस पर, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता बुरे काम करते रहे, और टाइम के साथ साथ जो इनजस्टिस था वो इतना बढ़ गया कि फिर उसको स्टॉप करना मुश्किल बन गया। जिस तरह एक छोटा प्लांट जो है वो आगे जाकर एक बहुत बड़ा दरख्त बन जाता है। इसी तरह अगर हम इमेजिन करें कि क्लासरूम है जिसमें एक स्टूडेंट चीटिंग करता है छोटे छोटे तरीके से, और टीचर उसको इग्नोर कर देता है, फिर लोग देखते हैं कि वो स्टूडेंट जो है उसको कोई कुछ नहीं कह रहा, तो वो भी चीटिंग स्टार्ट करते हैं, और इस तरह चीटिंग जो है एक नॉर्मल एक्ट बन जाती है उस क्लास में। तो फिर कोई भी क्लास के रूल्स को रिस्पेक्ट नहीं करता। सो दिस स्टोरी बेसिकली टॉक्स अबाउट करप्शन, कि करप्शन जो है वो छोटे एक्ट से स्टार्ट होती है, और लीडरशिप और रिस्पॉन्सिबिलिटी की ज़रूरत होती है। अगर लीडर एक एक्शन नहीं लेता तो फिर उससे मसाइल होते हैं, ठीक है। मोरालिटी के बारे में है कि हमें छोटी छोटी बुराइयों से भी ख़ुद को रोकना चाहिए, ठीक है जी। थैंक यू वेरी मच, टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ, सी यू व्हेन आई सी यू नेक्स्ट, गुड लक, गुड बाय।